आगे हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में एक ये क्वेश्चन मिलता है, आपको बोला एज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन टू बी 149,700,000 किलोमीटर्स and the angle subtended by sun at the eye of a person on earth to be 32 minutes. Find the sun's diameter. अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें ट्रिग्नोमेट्री का एक अजम्पशन यूज करना है। सपोज ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर एक ऑब्जर्वर, एक व्यक्ति, एक आदमी खड़ा हुआ है और वो सन को ऑब्जर्व कर रहा है। ये सन है और वो सन को वो ऑब्जर्व कर रहा है। अब ऑब्वियसली बात है, जब वो सन को अपनी आंखों से ऐसे उसके दोनों एंड्स को देखेगा, सन को या किसी भी प्लैनेट को ऐसे उसके दोनों एंड को देखेगा, तो अब ये डायमीटर है, उसने ऐसे दोनों डायमीटर के जो ऑपोजिट एंड है उसको अपनी आंखों से देखा, तो उस ऑब्जेक्ट ने, जैसे सन है, उस सन ने उसकी आंखों में एक एंगल बनाया थीटा। अब अभी तक हमने पढ़ा है ये जो एंगल थीटा है ये होता है आर्क अपॉन रेडियस, मतलब ये वाला आर्क और ये वाला डिस्टेंस यानी रेडियस। बट एक ट्रिग्नोमेट्री का रूल है, व्हेन एंगल इज स्मॉल, व्हेन एंगल इज स्मॉल, जब एंगल बहुत छोटा हो, इन दैट सिचुएशन ये जो आर्क है ये वेरी नियरली इक्वल टू ये वाला डायमीटर होता है। ये आर्क जो है वेरी नियरली इक्वल टू डायमीटर हम ले सकते हैं जब ये एंगल बहुत छोटा हो। तो ये अजम्पशन हमें जो है यहाँ पे यूज करना है। अब देखिए यहाँ पे एंगल हमें कितना दिया हुआ है, एंगल हमें दिया हुआ है 32 मिनट्स। 32 मिनट्स मतलब बहुत छोटा एंगल है। तो ऐसे सिचुएशन में जो इसका डायमीटर है मैं उसको आर्क ले लूंगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने लिखा लेट द डायमीटर ऑफ द सन बी डी, देन डायमीटर, डायमीटर जो है वो आर्क बन जाएगा हमारा। तो आर्क अपॉन ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को स्मॉल डी ले लेते हैं, तो डायमीटर अपॉन डिस्टेंस, आर्क अपॉन रेडियस मस्ट बी एंगल, एंगल यानी कि 32 मिनट्स, लेकिन ये मुझे रेडियन में नहीं दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इस 32 मिनट्स को सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है। दिस मस्ट बी 32 मिनट्स, बट मुझे ये एंगल किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए। तो मैं इसको रेडियन में पहले कन्वर्ट करूंगा। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए अब देखिए 32 मिनट्स दिया हुआ है। इस 32 मिनट्स को सबसे पहले तो मैं डिग्रीज में करता हूं। अब मुझे मालूम है 1 डिग्री इज 60 मिनट्स, दैट मीन्स 1 मिनट इज 1/60 डिग्रीज। तो 32 मिनट्स में हो जाएगा 32 अपॉन 60 डिग्रीज। अब मुझे मालूम है 1 डिग्री इज पाई बाय 180 रेडियंस। तो इतने डिग्री में क्या हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई ओवर 180, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो हम इज इक्वल टू लिख लेंगे 32 अपॉन 60 इंटू पाई अपॉन 180, ये रेडियंस में कन्वर्ट हो गया। अब अर्थ और सन का डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, 149,700,000। तो मैं इस डिस्टेंस को लिख लेता हूँ 149,700, दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा, पाई की जगह हम लिख लेंगे 22/7, और ये जो डिस्टेंस है इसको मैं वहां ट्रांसपोज कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 149,700 एंड 000। तो ये हमारा डायमीटर आ गया। अब मुझे इसको सिर्फ सॉल्व करना है। इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आता है। ये हमें मिल रहा है 1394031, ये अप्रॉक्सीमेटली मिल रहा है 1394031 पॉइंट समथिंग, 1394031.74। तो इसको हम राउंड ऑफ करके 1394000 139
सब 000 कर सकते हैं, या 1394031 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। ये हमारा डिस्टेंस आ गया, ठीक है। इसी में हम ये क्वेश्चन एक और एग्जांपल देखते हैं। आपको बोला अज्यूमिंग दैट अ पर्सन ऑफ नॉर्मल साइट कैन रीड प्रिंट एट सच अ डिस्टेंस दैट द लेटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 5 मिनट एट हिज आई, फाइंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द लेटर दैट ही कैन रीड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर्स 1320 मीटर्स। अब देखिए, आपको बोला है कि किसी बुक में कुछ लेटर लिखा हुआ है, वॉट, अब वो एक डिस्टेंस से देख रहा है। अब देखिए, जैसे ये लेटर लिखा हुआ है, अब अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं अपनी आंखों से इसको देखता हूँ तो मेरी आंखों पे ये एक एंगल बनाएगा थीटा। आपको बोला है वो एक नॉर्मल आई साइट जो होगी उसके आंखों में 5 मिनट का एंगल कम से कम बनना चाहिए ताकि वो उस चीज को देख पाए या रीड कर पाए। तो अब देखिए, ये आदमी खड़ा है और इसने जो है एक लेटर को देखा और इसकी आंखों पे एंगल बन रहा है 5 मिनट्स। तो आपको पूछा है कि इस लेटर की कितनी हाइट होनी चाहिए, है ना, सो दैट वो 12 मीटर के डिस्टेंस से रीड कर पाए। मुझे एंगल दिया हुआ 5 मिनट, ये डिस्टेंस मुझे दिया है 12 मीटर्स और मुझे हाइट निकालनी है। अब हमने वही अजम्पशन यूज करना है कि अगर एंगल स्मॉल है, व्हेन एंगल इज स्मॉल, ये जो आर्क है और ये जो डिस्टेंस है ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो हम सपोज इसकी हाइट h है तो फिर h/12 मस्ट बी इक्वल टू एंगल। अब एंगल जो है मुझे मिनट्स में दिया हुआ है, पहले तो मैं इसको डिग्रीज में करूंगा, उसके बाद रेडियंस में करूंगा। 5 मिनट है, इसको अगर मैं 60 से डिवाइड कर देता हूँ ये डिग्रीज में आ जाएगा। इसमें अगर मैं π/180 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये रेडियंस में आ जाएगा। तो जो हाइट ऑफ द लेटर है ये हो जाना चाहिए 5/60 इंटू 12, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। पाई को हम 22/7 रख लेते हैं और 180 यहाँ पे पहले से है। अब मुझे सिर्फ इसको सॉल्व करना है, लेकिन मेरा आंसर आएगा मीटर्स में, बिकॉज मैंने 12 मीटर्स लिखा हुआ है। अब मैं इसको इंटू 100 कर दूंगा तो ये आंसर मुझे सेंटीमीटर में मिल जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम जैसे इसको मैनुअल कैलकुलेशन करना है तो भी हम कर सकते हैं। 5 1 5 12 एंड 12 एंड 12 ऐसे हम कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने के बाद फाइनल इसका आंसर हम देखेंगे। और ये हमें मिल जाएगा 1.746 अप्रॉक्सीमेट 1.75 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली हम बोल सकते हैं। तो 1.7, बिकॉज देखो सेंटीमीटर बहुत छोटी यूनिट होती है, तो 1.7 सेंटीमीटर हम ऐसे बोल सकते हैं। तो ये हाइट कितनी होनी चाहिए, 1.7 सेंटीमीटर, अगर वो 12 मीटर के डिस्टेंस से देखना चाहता है तो एक नॉर्मल आदमी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में बोला है 1320 मीटर्स के डिस्टेंस से अगर वो देखना चाहता है किसी लेटर को तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। अगेन सेम रूल, हाइट अपॉन ये जो डिस्टेंस है 1320 मस्ट बी इक्वल टू एंगल। एंगल मेरा वही रहेगा क्योंकि नॉर्मल आई साइट है, उसकी आंखों में 5 मीटर का एंगल, 5 मिनट्स का एंगल बनना ही चाहिए। एक नॉर्मल ह्यूमन के आंख में अगर 5 मिनट का एंगल बनता है मतलब वो उस चीज को देख पाता है। अगर एंगल 5 मिनट से कम हो गया तो नहीं देख पाएगा। तो एंगल इन एनी केस 5 मिनट ही रहेगा। तो मैं इस 5 मिनट्स को पहले तो डिग्रीज में करूंगा, डिवाइड बाय 60, फिर इसको मैं रेडियंस में करूंगा π/180 से मल्टीप्लाई करके। पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7 और इस 1320 को हम वहां पे शिफ्ट कर देते हैं। इसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं, देखते हैं कितना मिलता है। ये आपको मिल रहा है 1.92 मीटर्स, तो 1.9 मीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। तो ये हो गया, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस हमें वो कॉन्सेप्ट को जो है दिमाग में रखना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है।
Apollo, if the angular diameter of the moon be 30 minutes, how far from the eye a coin of diameter 2.2 centimeter be kept to hide the moon? अब देखिए एंगुलर डायमीटर क्या होता है. सपोज ये मून है. अब ऑब्वियसली बात है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी जो है अपनी आंखों से चांद को देखेगा, मून को देखेगा, तो जब वो उस मून को देख रहा है तो उसके एक्सट्रीम डायमीटर के एंड पॉइंट्स को देखेगा. तो ये जो हम डायमीटर के एंड पॉइंट्स को देख रहे हैं, तो ये हमारी आंखों में एक एंगल बना रहा है. तो वो जो एंगल है उसको हमने बोला एंगुलर डायमीटर, क्योंकि हम उसके डायमीटर के ऑपोजिट एंड्स को देख रहे हैं. अच्छा, ये हो गया हमारा एंगुलर डायमीटर. और ये एंगुलर डायमीटर मुझे कितना दिया हुआ है? 30 मिनट्स दिया हुआ है. 30 मिनट्स दिया हुआ है. अब आपको बोला है कि ये आई है, ये मून है. अब एक कॉइन है जिसका डायमीटर है 2.2 सेंटीमीटर. आपको बोला है कि उस कॉइन को अपनी आंखों से कितनी दूर ऐसे रख सकते हैं ताकि वो जो मून है वो पूरा का पूरा छुप जाए. अभी जैसे मैं इसको अगर अपनी आंखों के सामने रखता हूं तो मेरे सामने ये जो फोटोग्राफ है ये मुझे नहीं दिख रहा है. तो ऐसे दूर करता हूं तो फोटोग्राफ दिखना शुरू हो गया. तो मैं इसको अपनी आंखों से कितना दूर रख सकता हूं सो दैट मुझे वो सामने वाली चीज ना दिखे. तो अब देखिए इस फिगर को हम एक बार फिर बनाते हैं. ये मून हो गया, ठीक है. ये मून का डायमीटर हम ले लेते हैं और यहाँ पे हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि जब एंगल बहुत छोटा होता है तो ये आर्क और ये जो डायमीटर होता है ये ऑलमोस्ट सेम होता है. तो ये मून का डायमीटर हो गया, ये कॉइन का डायमीटर हो गया. कॉइन भी कहीं बीच में लगा होगा. अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए. अब ये जो डिस्टेंस है d और ये जो डिस्टेंस है d, अब देखिए d अपॉन दिस डिस्टेंस इज मस्ट बी इक्वल टू d अपॉन दिस डिस्टेंस. अब देखो सेम एंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है. दैट मीन्स ये जो इसका डायमीटर है d अपॉन ये जो भी डिस्टेंस है इस कॉइन का, मुझे वो नहीं मालूम, उस डिस्टेंस को मैं डिस्टेंस ऐसे DIST लिख लेता हूं. अब आर्क अपॉन रेडियस, ये तो हो गया आर्क, ये हो गया रेडियस. आर्क अपॉन रेडियस हो जाएगा एंगल, यानी 30 मिनट्स का मुझे एंगल निकालना है. तो मैं 30 मिनट्स को पहले तो रेडियन में कन्वर्ट करूंगा. तो हम लिख लेंगे 30 मिनट्स 60 से डिवाइड कर देंगे, वो डिग्रीज में आ जाएगा. पाई अपॉन 180 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये रेडियंस में आ जाएगा. अब d अपॉन डिस्टेंस है ना, आर्क अपॉन रेडियस. अच्छा, आर्क जो है यहाँ पे क्या होगा? जो कॉइन का डायमीटर है उसको हम वेरी नियरली इक्वल टू आर्क ले लेंगे, क्योंकि जब एंगल छोटा होता है आर्क इज वेरी नियरली इक्वल टू द डायमीटर ऑफ वट एवर ऑब्जेक्ट है. ये बात हमने समझी. तो यहाँ पे डायमीटर हमें दिया हुआ है 2.2 सेंटीमीटर. तो अब मुझे निकालना है कि कितने डिस्टेंस पे मैं उस कॉइन को रखूं. मैं इस चीज को सॉल्व कर लेता हूं. तो डिस्टेंस अपॉन 2.2, मैंने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया. तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 60 इंटू 180 अपॉन 30 इंटू पाई. इस पाई की हम वैल्यू पुट करते हैं. 22 अपॉन 7 जो है ऊपर चला गया. 2.2 को हम वहाँ भेज देते हैं. तो डिस्टेंस हो जाएगा 32 ज़ा 2 11 ज़ा, तो यह हमें मिल गया 180 इंटू 7 अपॉन 11 इंटू 2.2. 11 इंटू, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा. ये हमें मिल गया आंसर 252 सेंटीमीटर. तो एक 2.2 सेंटीमीटर के कॉइन को हम 252 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे अगर रखेंगे तो जो मून है वो छिप जाएगा. तो ये हमने क्वेश्चन किया. अच्छा, अब सन मून के क्वेश्चंस तो हमने काफ़ी किए. अब ये क्वेश्चन है जो इस एंगल पे, ये जो एंगल हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था ट्रिग्नोमेट्री में, इस एंगल कॉन्सेप्ट पे ये आता है जो वॉच या क्लॉक से रिलेटेड है.
ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 11th में मिल सकता है, एंट्रेंस एग्जाम में भी इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, खासकर जो लाइक एसएससी जो आगे चल के करते हैं, एसएससी या इस टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, बैंकिंग वगैरह में। यहाँ पे बोला फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 7:20 AM। आपको बेसिकली बोला 7:20 पे जो घड़ी की दो सुई है, मिनट वाले और जो आवर वाला जो कांटा है, दोनों कांटों के बीच में एंगल कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे मुझे एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। एक घड़ी है, एक वॉच है, वॉच या क्लॉक कुछ भी ले लीजिए। अब इसमें 3 कांटे होते हैं, एक सेकेंड्स का होता है, एक मिनट का होता है, एक आवर का होता है। ये हो गया सेकेंड, ये हो गया मिनट, ये हो गया आवर। अब देखिए ये जो सेकेंड्स का कांटा है ये टिक 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 करके 60 सेकेंड्स में एक पूरा चक्कर काट लेगा, है ना। 1 सेकेंड में इधर, 1 सेकेंड, 5 सेकेंड में यहाँ, फिर 10 सेकेंड में यहाँ, 15 सेकेंड में यहाँ, 30 सेकेंड में यहाँ, फिर 60 सेकेंड में यहाँ। तो स्पीड ऑफ सेकेंड क्लॉक, एंगुलर स्पीड हम बोल लेंगे, एंगुलर स्पीड ऑफ सेकेंड्स हैंड। जो सेकेंड वाला कांटा है उसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी, ये हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। सॉल्व करने के लिए तो मिनट और आवर वाला हैंड ही चाहिए। तो ये देखो एक पूरा चक्कर लगाएगा मतलब 360 डिग्रीज कवर कर लेगा, और 360 डिग्रीज कवर करने के लिए इसने टाइम कितना लगाया, 60 सेकेंड्स लगा दिया। तो ये हो गया 6 डिग्रीज पर सेकेंड। ये तो हो गया सेकेंड हैंड की स्पीड, 6 डिग्रीज पर सेकेंड। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जो मिनट हैंड है। अभी सेकेंड हैंड की तो हमें जरूरत नहीं है, तो हम मिनट हैंड को देखेंगे। अब देखिए ये जो मिनट हैंड है ये यहाँ पे है, 5 मिनट में यहाँ आएगा, 10 मिनट में यहाँ आएगा, 15 मिनट में यहाँ आएगा, आधे घंटे में यहाँ पे आ जाएगा, 45 मिनट में यहाँ आ जाएगा, 1 घंटे में यहाँ पे। यानी मिनट वाला जो कांटा है पूरा 1 घंटा लगाएगा, 60 मिनट्स लगाएगा एक चक्कर लगाने में। तो मिनट हैंड की स्पीड हो गई 360 डिग्रीज इसने कवर किया, मतलब पूरा एक चक्कर लगाया, और एक चक्कर लगाने में इसने 1 घंटा यानी कि 60 मिनट्स लगा दिया। दैट मीन्स 6 डिग्रीज पर मिनट। ये हमने निकाल लिया हिसाब किसका, मिनट वाले हैंड का। अच्छा, अब आवर वाले हैंड का हम स्पीड निकालते हैं, एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड। तो आवर हैंड भी तो 360 डिग्री ही कंप्लीट करेगा, लेकिन कितना टाइम लगाएगा। अब घंटे वाला कांटा जो है वो 1 घंटे में 1 पे आएगा, 2 घंटे में 2 पे, 3 घंटे पे 3 पे, 6 घंटे में 6 पे, 9 घंटे में 9 पे, और 12 घंटे में वापस यहीं पे आ जाएगा। दैट मीन्स ये 12 घंटे लगा रहा है पूरा एक चक्कर लगाने में, यानी 12 आवर्स। तो 12 3 36, ये हो गया 30 डिग्रीज पर आवर। ये हो गया आवर हैंड की स्पीड। ये तो हमने स्पीड निकाली, मिनट हैंड की स्पीड हो गई 6 डिग्रीज पर मिनट, और आवर हैंड की स्पीड हो गई 30 डिग्रीज पर आवर। ये तो हमने इनकी स्पीड निकाल ली। अब मुझे निकालना है कि 7:20 पे ये जो दोनों कांटे हैं, इन दोनों कांटों के बीच में एंगल कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे हम ऐसा समझते हैं ये हमारा क्लॉक है। अब जो मिनट वाला कांटा है वो तो 1-1 घंटे में घूमते रहता है, तो उसको इस मिनट वाले कांटे को इस घंटे से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 7 घंटे में वो 7 चक्कर लगा चुका होगा। अब बाकी बच गया 20 मिनट, तो उसने 20 मिनट में कितना एंगल डिस्क्राइब किया। तो हम लिखेंगे एंगल बाय मिनट हैंड इन 20 मिनट्स। जो मिनट वाला कांटा है उसने 20 मिनट में कितना एंगल डिस्क्राइब किया होगा, क्योंकि 7 घंटे में तो वो 7 चक्कर लगा चुका है, 1 घंटे में 1 चक्कर लगाया, 2 घंटे में दूसरा चक्कर, तो 7 घंटे में 7 चक्कर लगा के ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच गया। 20 मिनट में उसने कितना एंगल डिस्क्राइब किया। तो 1 मिनट में एंगल डिस्क्राइब करता है 6 डिग्री, तो 20 मिनट में एंगल हो जाएगा 6 × 20, 120 डिग्रीज। ये हो गया। अब आगे हम निकालेंगे कि
ये घंटे वाला जो कांटा है इसने कितना एंगल डिस्क्राइब किया। अब देखो घंटे वाले कांटे के साथ हमें ध्यान रखना है ये 12 घंटा लेता है एक चक्कर लगाने में, तो 7:20 पे हमें 7 और 20 दोनों का हिसाब रखना है। 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 7 घंटे में 210 डिग्री। लेकिन ये 20 मिनट और हैं हमारे पास। अब देखिए हम चाहे तो 7 घंटे 20 मिनट को पूरा का पूरा आवर्स में कन्वर्ट कर लें, फिर कन्वर्ट करें, या तो फिर 20 मिनट का अलग से हिसाब निकाल लें। अब देखिए 7 आवर्स प्लस पहले मैं इस 20 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करता हूं, तो 20 मिनट्स मतलब 1 घंटे में होता है 60 मिनट, तो 20 मिनट में कितने घंटे हो जाएंगे 1/3। ये हो गया 7 + 1/3, ये हो जाएगा 22/3। तो अब घंटे वाला कांटा 1 घंटे में 30 डिग्री कवर करता है, तो 22/3 आवर्स में कितना डिग्री कवर करेगा 220 डिग्रीज। तो घंटे वाले कांटे ने 220 डिग्री कवर किया, मिनट वाले कांटे ने 120 डिग्री कवर किया। देयरफॉर एंगल बिटवीन देम ये हमारा आंसर आ गया। तो 7:20 पे दोनों कांटों के बीच में एंगल हो जाएगा 100 डिग्री। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये घड़ी वाले क्वेश्चन पे आपको बोला फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 3:30। यहाँ पे ये टाइमिंग्स हमें मालूम होने चाहिए। 3:30 मतलब 3 बजे के बाद आधा घंटा, यानी हाफ पास्ट हो चुका है, मतलब आधा घंटा और पास हो चुका है, मतलब 3:30 बजे की बोल रहे हैं, मतलब 3:30 AM या PM जो भी है। अब अगेन मिनट हैंड का मुझे मालूम है 6 डिग्रीज पर मिनट उसकी एंगुलर स्पीड है, और जो आवर हैंड है उसकी स्पीड है 30 डिग्रीज पर आवर। तो 3:30 पे अब देखिए ये 3 घंटे से तो मेरे को मतलब नहीं है, मिनट हैंड के लिए 30 मिनट्स पे इसने कितना एंगल डिस्क्राइब किया। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 30 मिनट में है ना, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 30 मिनट्स में हो जाएगा 6 × 30 180 डिग्रीज। अब 3:30 बजे को पहले तो मैं घंटे में करूंगा, तो 3 आवर्स + 30/60 दैट इज 1/2, ये हो गया 7/2। तो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 7/2 आवर्स में हो जाएगा 7/2 × 30। तो एंगल बिटवीन देम हमें मिल जाएगा, देयरफॉर दैट इज 75 डिग्री। तो 3:30 बजे आवर हैंड और जो मिनट हैंड है उसके बीच में एंगल कितना होगा 75 डिग्री होगा।